जातीय जनगणना को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन है। तेजस्वी यादव भी इस धरने में शामिल होंगे, लेकिन हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, आज राष्ट्रीय जनता दल का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। किसी दल का ये आंतरिक मामला है कि वो राजनीतिक आंदोलन करे, और स्वाभाविक है आपदा काल में कोविड जैसी आपदा, जल जमाव जैसा आपदा के समय सशरीर उपस्थित नहीं रहते। आज उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी आत्मसंतुष्टि होगा कि कम से कम प्रकट तो हो गए। और सामाजिक आर्थिक जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य ने जहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो हमने न्याय के साथ विकास का मॉडल अपनाया। पंचायती राज में आरक्षण की सुविधा देकर हमने समाज में उग्रवादी आंदोलन के सामाजिक आधार को ध्वस्त किया। हर एक तबके की बेटी को सुविधा देकर के, आरक्षण की सुविधा देकर के 50% आबादी को हमने बेहतर किया, और उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मानव विकास सूचकांक बेहतर बने, ये हमारा मॉडल है। दूसरे का मॉडल भी है कि सामाजिक न्याय का नारा लगाओ और किसी को बख्शो नहीं। जब मौका मिले तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा लिखवा लो। तो ये तो नज़रिया साफ है कि एक है कि न्याय के साथ विकास, समाज में बगैर तनाव पैदा किए विकास, और एक तथाकथित सामाजिक न्याय का फर्जीवाड़ा। तो मानव विकास सूचकांक को जब बेहतर बनाना है तो सामाजिक आर्थिक जनगणना चाहिए ना। तो सामाजिक आर्थिक जनगणना में ये, चूँकि हम समाज के तमाम तबके के लिए काम करते हैं, छात्रों को अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा दे रहे हैं, तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड जितना होगा उसका भी खाका मिल जाएगा। अब विधानसभा का सर्वसम्मति प्रस्ताव है, हम लोग पूरी तौर पर मुस्तैदी के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। तो हम अपना निवेदन केंद्र सरकार से लगातार करते रहेंगे। आपने तेजस्वी यादव के प्रकट होने की बात कही, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता और जो नेता है वो कयासी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी धरना प्रदर्शन 11 बजे से होना है और तेजस्वी यादव पटना से बाहर। अरे हम नहीं जानते, राजनीति में 9 सामंत लोग हैं। तो न्यू फ्यूडल भाई सामाजिक न्याय का नारा लगाएंगे, मॉल बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे। हम लोग तो उस वक्त में रहते नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के अनुपालन पहला दायित्व होता है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की चिंता होगा ना, हमारी चिंता किस बात के लिए। लेकिन एक सवाल और है नीरज जी, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार ने पत्र भी लिखा है, से उन्होंने कहा, अभी बातचीत भी हुई, आगे पत्र भी लिखा गया, फिर धरना प्रदर्शन का कोई मतलब है नहीं। देखिए, अब ये तो उनका मामला है ना, जिसे अभी तक के ट्वीट, फेसबुक लाइव, इसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी से राजनीति का एजेंडा तय हो रहा था ना। अब लगा होगा कि भाई ये चीज़ तो पकड़ लिया सब, तब हमको आंदोलन भी करना चाहिए। तो आंदोलन में कौन रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, किनका नेतृत्व होगा, मचिया पर बैठेंगे, मचिया के नीचे कौन लोग बैठेंगे, ये तो अब धरना में तय होगा ना, उनका आंतरिक मामला है। एक सवाल कल को लेकर के है, कल हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो उमड़े हुए थे, भव्य स्वागत किया गया है ललन का। देखिए, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू का कल आगमन हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को घर घर पहुंचाने का उन्होंने निर्देश दिया, और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और अपना कार्य दिवस भी उन्होंने बताया कि हम इस समय से इस समय तक रहेंगे। तो स्वाभाविक है कल जो उत्साह था, उत्साह इस बात को लेकर के महत्वपूर्ण है कि समता पार्टी के कार्यकाल में से लेकर के अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें उनका जुड़ाव रहा है पार्टी से। आतंक राज की समाप्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो लोगों को एक आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं के अंदर विकसित हुआ है। और गौरतलब यह है कि प्रचंड गर्मी में भी जो कम आयु के नौजवान पैदल इतना लंबी यात्रा कर रहे थे, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कमिटेड जिसको कहते हैं, कमिटेड भीड़ जिसको कहते हैं, और बिना कोई साधन दिए स्पॉन्टेनियस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग लोग, भाई पुराने लोग, किशनगंज के, कटिहार के, मोतिहारी के, बेतिया के, मैं देख रहा था पार्टी में, चूँकि हम प्रारंभिक काल से हैं, वो सारे कार्यकर्ता कल उपस्थित हुए। यह निश्चित रूप से पार्टी एक नए दौर में ऊर्जान्वित हुई। बिल्कुल, ललन सिंह कल पटना पहुंचे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। खूब चर्चा हो रही है कि ललन सिंह के इस स्वागत में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता डटे रहे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।